Hello बच्चों, let's read this question. The question says in a FCC unit cell, the distance along one of the faces of the unit cell is 2.828 times the radius of the atoms. तो यहाँ पे हमसे इन्होंने पूछा है कि किसी भी यूनिट सेल में जो डिस्टेंस होता है दो फेसेस के बीच, मतलब हमारी एज लेंथ, वो रेडियस ऑफ एटम्स के 2.828 टाइम्स है या नहीं है, हमें बताना है। तो यहाँ पे हमारा क्या की कंसेप्ट यूज होगा, यहाँ पे हमें पहले पता होना चाहिए कि जो हमारी रेडियस होती है एटम्स की और जो एज लेंथ होती है यूनिट सेल की, उसमें रिलेशन क्या होता है। रिलेशन ऑफ एज लेंथ विथ रेडियस ऑफ एटम। पहले हमें इस रिलेशन का पता होना चाहिए, तभी हम इनका रेशियो निकाल पाएंगे। अभी यहाँ पे बात हो रही है एफसीसी यूनिट सेल की, तो हम देखते हैं एफसीसी यूनिट सेल में एटम्स प्रेजेंट होते कैसे हैं। अब एफसीसी यूनिट सेल में हमारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं सारे कॉर्नर्स पे और सारे के सारे फेसेस पे। अभी हमें रिलेशन निकालना है कि एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम में क्या रेशियो है। अभी जैसे हमारी ये कोई एक एज लेंथ है, हम एज लेंथ किसी भी यूनिट सेल की क्या कंसीडर करते हैं, ए। एज लेंथ हो जाएगी हमारी ए। अभी हमें इनका रिलेशन निकालना है। जैसे ये हमारी एज लेंथ ए है, तो हमारा जो ये फेस डायगोनल है ये कितना हो जाएगा। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके फेस डायगोनल निकालते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, a√2। अभी हमें पता है कि ये जो एटम्स होते हैं ये फेस डायगोनल पे एक दूसरे को टच करते हैं, मतलब ये जो एटम्स फेस डायगोनल पे लाई कर रहे हैं ये एक दूसरे को टच करते हैं। जैसे ये एटम इस एक एटम को टच कर रहा होगा, तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इन एटम्स के बीच का, 2r। क्योंकि इसकी रेडियस और इसकी रेडियस टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और ये फेस डायगोनल का कितना डिस्टेंस हो जाएगा, हाफ। फेस डायगोनल का हाफ मतलब a√2/2। ये हो जाएगा हमारा दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस जो हमारे फेस डायगोनल पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो हमारा r यहां से क्या आ जाएगा, a√2/4। अभी हमें रेशियो निकालना है एज लेंथ का टू रेडियस ऑफ एटम। तो हमारी एज लेंथ कितनी है, a, और हमारा रेडियस जो एटम का वो कितना है, अभी हमने फाइंड आउट किया a की टर्म में कितना आएगा, a√2/4। तो इसको अगर हम इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, a√2, 4 ऊपर चला जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4/√2। अब √2 हमारा कितना होता है 1.414, तो इसको हम इसमें पुट कर देंगे, 4/1.414। तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 2.828। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा रेशियो हो जाएगा एज लेंथ का टू द रेडियस ऑफ एटम से। तो हम क्या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हमारी जो एज लेंथ है या फिर जो हमारा डिस्टेंस है अलोंग वन ऑफ द फेसेस किसी भी यूनिट सेल में, वो कितना है 2.828 टाइम्स है द रेडियस ऑफ एटम के। So the final answer is that the given statement is true. Hope you understood it well. Best of luck.